शौर्य ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? वो मैं हूं। शौर्य की तलवार इतनी तेजी से गिरी कि सुरेश्वर समझ ही नहीं पाया। जब उसे होश आया, वह जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका सिर उसके पैरों के पास पड़ा था। उसे सफाई से काटा गया था। मुझे मूर्ख मत समझो। तुम जैसे किसी ने 2 शत्रुवंशी राजाओं को नहीं मारा हो सकता। सुरेश्वर दहाड़ा। झूठ! वही मैं था जिसने शत्रुवंशी राजा को मारा था। उसकी लाश दीवार पर टांगी और सबको उसे अपमानित करने दिया। शौर्य ने उसके सीने पर पांव रखकर दबाया। तुम शायद असली कातिल नहीं हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ जानते हो। पीछे से कौन ये सब चला रहा है? सुरेश्वर फिर चिल्लाया। मैंने कहा ना, मैं ही था। मुझे मारना हो तो मारो, पर रेणुका नगर के बाकी लोग निर्दोष हैं। शौर्य ने सिर हिलाया। तुम शायद नहीं समझते कि मैं यहां करने क्या आया हूं। मैं बराबरी में विश्वास रखता हूं। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, सबका सिर काटूंगा और उससे मीनार बनाऊंगा। क्या मैं न्यायप्रिय नहीं हूं? सुरेश्वर फिर चिल्लाया। अगर तुम रेणुका नगर के लोगों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। नहीं, लेकिन अगर तुम सब कुछ बता दो तो शायद तुम्हें छोड़ सकता हूं। तुम्हें रेणुका नगर को छोड़ना ही होगा। मैं तो यहां कत्लेआम के लिए आया हूं। चाहे तुम कुछ भी करो, रेणुका नगर नष्ट होगा और तुम भी। मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। शौर्य की तलवार फिर से सुरेश्वर पर गिरी। रक्तवर्णी प्रकाश में नहाई उसकी आंखों में निराशा और पीड़ा थी। आखिरकार वह शत्रुवंशी आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा। जब दक्ष लौटेगा तब वह देखेगा कि जिस नगर को उसने महीनों की मेहनत से बसाया था, वह अब राख हो चुका है। तभी एक जलता हुआ तीर शौर्य की ओर आया। उसने तलवार से उसे काट डाला। हम अपनी किस्मत खुद चुनते हैं। एक साया सुरेश्वर के सामने प्रकट हुआ। कांपते हाथ भींचे हुए थे और जैसे पूरी धरती ही कांप उठी हो। शौर्य को वार करने का समय नहीं मिला। उसे रक्षा करनी पड़ी। वो मुट्ठी उसकी तलवार से टकराई और उसे पीछे धकेलते हुए उसके चेहरे पर जा लगी। इतना तीव्र प्रहार था कि शौर्य की नाक, कान, आंख और मुंह से खून बह निकला और वह दूर जा गिरा। अपने रक्षक को देखकर सुरेश्वर की आंखों से आंसू निकल पड़े। राज्यपाल, आप अंत में लौट ही आए। क्षमा कीजिए, मैं आपका भरोसा नहीं निभा पाया। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। अब चैन से रहो। मैं इन शत्रुवंशी राक्षसों को सबक सिखाऊंगा। सौम्या, सुरेश्वर की मदद करो। अब मैं इन मूर्ख आक्रमणकारियों से निपटता हूं। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तो तुम ही हो वो कातिल? तुमने ही मेरे 5वें और 7वें भाइयों को मारा? बिल्कुल, और अब तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। शौर्य ने तलवार पर हाथ फेरते हुए हंसी उड़ाई। हां, अकेले तुम? मैं अपने गॉडफादर का सबसे ताकतवर बेटा हूं। मेरे बाकी भाई तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं, और तुम जैसे इंसानों को मैंने सैकड़ों बार मारा है। तुम कोई खतरा नहीं हो। दक्ष ने रेणुका नगर में हुए विध्वंस को देखा और ठंडी हंसी हंसी। मैं तुम्हारे साहस की सराहना करूंगा, कम से कम, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें कोई दया दिखाऊंगा। शौर्य ने अपने विरोधी को तिरस्कार से देखा। मैं तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारा जन्म ही क्यों हुआ। रेणुका नगर सभी की मेहनत का परिणाम था। जब वे ज्यूची पर छापा मारे थे, तब भी रेणुका के कई सैनिक घायल हुए थे, लेकिन कोई नहीं मरा था। लेकिन इस शौर्य ने इस शहर को पहली बार हताहत किया था। दक्ष ने ताना मारा, तुम्हें अपनी ताकत का बहुत ज्यादा भरोसा है ना? उसने अपने मुट्ठी कस ली। अब जब उसने अपनी पीक जीन पॉइंट्स पूरी कर लिए थे, वह अपनी ताकत की सीमा जानना चाहता था, और यह विरोधी ऐसा लग रहा था कि वो उसे अच्छी टक्कर दे सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। शौर्य ने अपनी तलवार से नीचे वार किया, जिसकी धार खून सी लाल चमक रही थी। दक्ष ने एक तरफ से बचते हुए अपने मुट्ठियों से तरंगें निकाली, जो शौर्य के तलवार के वार की ऊर्जा को चीरकर नष्ट कर रही थीं। जैसे वो आराम से टहल रहा हो, दक्ष शौर्य की तरफ बढ़ा। शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसने महसूस किया कि उसने दक्ष को कम आंका था। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि कम ही लोग इसे देख पाते थे, और इससे बचना तो और भी मुश्किल था। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, दक्ष अपने पंखों को फैलाकर
हवा में छलांग लगाकर बच गया, फिर तेजी से उसके पास वापस आया। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड। एक मुक्का जो इतनी ऊर्जा से भरा था कि आसपास की जगह को भी विकृत कर देता था, शौर्य के सीने की हड्डियां तोड़ डाली। उसकी भयंकर ताकत की वजह से ही वह अभी खड़ा था। शौर्य ने एक प्रचंड गर्जना के साथ तलवारों की बरसात की, लेकिन दक्ष हर वार से आसानी से बच जाता रहा। एक और मुक्के से उसने शौर्य के चेहरे को इस कदर मारा कि वो दब गया। लगता है बिना तलवार के तुम कुछ खास नहीं हो। शौर्य ने दर्द से अपने चेहरे को दबाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। एक इंसान इतना मजबूत कैसे हो सकता था? वह तो सिर्फ एक इंसान था, और फिर भी शौर्य खुद को उसके खिलाफ कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और शौर्य सितारा सम्राट के 9 गॉड चिल्ड्रन में सबसे श्रेष्ठ था। शौर्य को अब पूरी तरह यकीन हो गया कि सामने वाला आदमी उसके 5वें और 7वें भाइयों का कातिल था, लेकिन यह सच्चाई जानने की कीमत उसकी जान भी हो सकती थी। मरो। फिर भी जानते हुए कि वह दक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता, शौर्य ने दांतों तले तलवार उठाई और फिर से टूट पड़ा। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य यह था कि दक्ष उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसने शौर्य के तलवार वारों को आसानी से टाल दिया। ताकतवर होते हुए भी तलवार बस एक हथियार थी। शौर्य ऐसे बच्चे जैसा लग रहा था जो तलवार का सही उपयोग नहीं कर पाता। उसने अपने पुराने विरोधियों को अपनी कड़ी ताकत से हरा दिया था, इसलिए जब उसे उससे भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट मिला तो उसकी फुर्ती की कमी उसकी कमजोरी बन गई। वह हमेशा गर्दन या सिर को निशाना बनाता था और उसका तरीका साफ था। सुरेश्वर और अन्य इसलिए हार गए क्योंकि वे डर गए थे। रक्षक इतने दब गए थे कि उन्होंने अपने विरोधी को ध्यान से नहीं देखा। उनके पास ताकत नहीं थी कि वे शौर्य के अंदाज को समझें और जवाब दें। लेकिन दक्ष के खिलाफ शौर्य सिर्फ एक चलते हुए पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं था। शौर्य ने भी यह बात महसूस कर ली थी। वह दक्ष पर वार करने की बजाय अपनी तलवार जेनिथ टीम के सदस्यों की ओर घुमाने लगा जो दक्ष के पीछे खड़े थे। शायद वह दक्ष के रेस्क्यू के दौरान उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन जब उसने टीम जेनिथ के सदस्यों की प्रतिक्रिया देखी तो उसे लगा कि उसे इंसानों की ताकत को फिर से समझना पड़ेगा। मिरर्ड रिफ्रैक्शन, डे ब्रेक, फ्लोटिंग क्लाउड्स, ब्लाइंडिंग फ्लैश, विलोज कैरेस, टेम्पेस्ट डांस, द एल्यूसिव मून। टीम जेनिथ के हर सदस्य ने अपने फुटवर्क तकनीक से शौर्य के वारों को निपुणता से टाल दिया। शौर्य चकित था। दक्ष तो शक्तिशाली था, लेकिन उसकी पूरी टीम इतनी ताकतवर कैसे हो गई? इंसान अब इतनी ताकतवर हो गए थे कि वे उसके हर वार से बच सकते थे। वह एक सूरा किंग था, सितारा सम्राट का पहला पुत्र। फिर भी वह यहां के किसी इंसान से निपट नहीं पा रहा था। सच तो यह था कि टीम जेनिथ के सभी सदस्य शक्तिशाली हंटर थे। उन्होंने अपनी पीक जीन पॉइंट्स पूरी कर ली थीं। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सभी ने पोषण नंबर 3 पी रखा था, जिससे उनकी ताकत एक सामान्य इंसान हंटर से कहीं ज्यादा हो गई थी। इस समय उनकी ताकत सूरा किंग के बराबर या उससे भी अधिक थी। आखिरकार तुम्हारे पास बस कुछ ट्रिक्स ही हैं। दक्ष ने शौर्य को निराश होकर देखा। उसने सोचा था कि सूरा किंग एक योग्य प्रतिद्वंदी होगा, लेकिन वह केवल मूर्ख निकला। उसने शौर्य को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत में से 10वें हिस्से से भी कम लगाया था। अपने हाथ के एक इशारे से उसने शौर्य को उड़ाते हुए जमीन पर 100 मीटर से ज्यादा तक धकेल दिया। शौर्य कमजोर नहीं था, बल्कि वह सबसे मजबूत सूरा किंग्स में से एक था। लेकिन दक्ष इतनी ताकतवर था कि वह पूरी तरह से अलग स्तर पर था और उसकी जीत कोई आश्चर्य नहीं थी। जब दक्ष ने बदला लिया तो सुरेश्वर ने खुशी से चिल्लाया, मार डालो गवर्नर, मार डालो। पूरा हंटर और येलुओ फाइटर दक्ष की जीत देखकर उसकी ओर प्रशंसा भरी नजर से देखने लगे। विजय हमारे गवर्नर की, रेणुका नगर कभी नहीं गिरेगा। विजय हमारे गवर्नर की, रेणुका नगर कभी नहीं गिरेगा। विजय हमारे गवर्नर की, रेणुका नगर कभी नहीं गिरेगा। शौर्य का चेहरा दर्द और शर्म से लाल हो गया। शायद जानबूझकर या अनजाने में दक्ष ने हर वार उसके चेहरे पर ही मारा था। वह मार सकता था, लेकिन कोई वार घातक नहीं था। अचानक
वह दक्ष के शब्दों को याद करने लगा। मैं तुम्हें जन्म लेने पर पछतावा दिलाऊंगा। शौर्य के हाथ में एक ताबीज बन गया। एलीट्स, सब कुछ मार डालो। शौर्य ने ताबीज कुचल दिया और उसकी ओर से एक समूह सूरा प्रकट हुए। उनकी कड़ियां टूट गईं और वे बेहोश से पागल हो गए। वे जानवरों की तरह चिल्लाए और आसपास के किसी भी जीव पर झपट पड़े। शौर्य हंसने लगा, खड़ा हो गया। अपने रेणुका को अलविदा कहो। ये मेरे इलीट ट्रूप्स हैं और ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनकी पूरी ऊर्जा खत्म न हो जाए। ये हर हंटर को मार डालेंगे। इसलिए तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या मुझे जाने दो या इंतजार करो जब तक ये सब कुछ नष्ट कर दें जो तुम्हारे लिए कीमती है। शौर्य मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि दक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह मौत तक लड़ने का इरादा नहीं रखता था। मैं दोनों विकल्प चुनूंगा। दक्ष ने शौर्य को गले से पकड़ लिया और चिल्लाया, चलो देखते हैं तुम्हारे एलीट ट्रूप्स का क्या हाल है। एवेटार ऑफ द फे, अर्थ बाउंड प्रिजन। योगेश ने जमीन पर जोर से पैर मारा। उनके पैर जड़ की तरह जमीन में गड़े हुए लग रहे थे। उनके नीचे और आसपास की जमीन हरी चमक से जगमगा उठी और सैकड़ों हरे रंग की जड़ें आसमान की ओर उठी, तेजी से दूर तक फैल गईं। वे हर एक शौर्य के इलीट ट्रूप को पकड़ने लगीं, उनकी हरकतें रोक दीं। शौर्य ठंडे दिल से हंसा। यह बेकार है। उसके इलीट ट्रूप्स शक्तिशाली थे। जड़ें भले ही मजबूत थीं, वे धीरे धीरे खुद को छुड़ाने लगे थे। अलाउ मी टू असिस्ट यू, योगेश की मदद करने को शमन ने कहा। वन आत्माओं का शमन गरिमापूर्ण उड़ते हुए योगेश की ओर बढ़ा और उनका शरीर एक साथ मिल गया। हरे रंग की रोशनी से चमक उठा जो उसके फे अवतार को घेरे हुए था और वुड स्पिरिट्स के शामन की ऊर्जा और जीवन शक्ति के साथ तालमेल बिठा रहा था। मैं तुम्हें हमारी रेणुका नगर को नष्ट करने नहीं दूंगी। हरे प्रकाश की एक भीषण चमक के बीच योगेश के बाल इतने लंबे हो गए कि वे उसकी टांग तक पहुंच गए और एक अदृश्य हवा में लहरा रहे थे। अनगिनत जेड ग्रीन पत्ते उसके चारों ओर लिपट गए थे और उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। वह मानो धरती के साथ एक हो गई थी। वह एक प्रकृति की देवी जैसी लग रही थी जो स्वर्ग से उतरी हो। उसका यह परिवर्तन देखकर वुड स्पिरिट्स सभी अपने आप घुटनों के बल बैठ गए। शुद्धिकरण की लहरें उसकी ओर से फैलीं और घायल हंटर्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी चोटें खुद ब खुद ठीक होने लगीं। सुरेश्वर के पैर जो उसके शरीर से कट चुके थे, बिना किसी बाहरी प्रयास के फिर से जुड़ गए। जो पेड़ जिनकी तने काट दी गई थी, वे तेजी से फिर से बढ़ने लगे और वुड स्पिरिट्स के पूर्वजों के निवास की चोट जल्दी ही ठीक होने लगी। साधारण परिस्थितियों में इतनी गंभीर चोट को ठीक होने में सैकड़ों साल लग जाते और वुड स्पिरिट्स की मदद से भी 3 दशक लगते, लेकिन योगेश और वुड स्पिरिट्स के शामान के मिल जाने के बाद उनका एंसेस्ट्रल अबोर्ड इतनी तेजी से ठीक हो रहा था कि नया विकास नंगी आंखों से देखा जा सकता था। यह देखकर दक्ष खुद भी हैरान रह गया। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि वुड स्पिरिट्स योगेश की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और उसने इसे योगेश को बताया भी था, पर उसने इतनी प्रगति की उम्मीद नहीं की थी। एवेटार ऑफ द फे, अर्थबाउंड प्रिजन। हजारों जेड ग्रीन लकड़ी के ड्रैगन जमीन से उभरे और जोरदार जमीन हिलने के साथ ही उनके विशाल शरीर आसमान को ढक गए और उन्होंने शौर्य के इलीट्स को अपने मुंह में दबा लिया। उनके शरीर से टूटती हुई लकड़ी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन शौर्य के इलीट्स बाहर निकल नहीं पा रहे थे। समय के साथ ये आवाजें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। अंततः हर उस ड्रैगन के शरीर से जिसने किसी इलीट सूरा को निगल लिया था, लकड़ी का एक चेहरा उभरा। वह बिल्कुल उस सूरा के जैसा था जिसे उन्होंने निगला था। शौर्य डर के मारे कांप उठा। ऐसा लगा जैसे कोई तलवार उसके गले में ढंसी हो। उसने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी फौज तब तक नहीं रुकेगी जब तक उनकी प्यास नहीं बुझती। दक्ष ने अपना ड्रैगन सोल शार्ड सक्रिय किया और लकड़ी के ड्रैगनों को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फौज को उनके जेनेटिक स्तर पर पत्थर बना दिया गया है। दूसरे शब्दों में, उनके शरीर धीरे धीरे लकड़ी में बदल गए थे। यह सौभाग्य की बात थी कि उनकी आत्माएं पहले से ही अधूरी थीं।
जो उस प्रक्रिया का साइड इफेक्ट था जिससे शौर्य ने उन्हें अपनी इलीट्स बनाया था। अन्यथा वे अपनी बाकी जिंदगी अनंत अंधकार और भय में बिता सकते थे। अचानक योगेश लड़खड़ा कर गिर पड़ा और वुड स्पिरिट्स का शामन धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर तैरता हुआ निकला। यह परिवर्तन दोनों के मानसिक संसाधनों पर भारी पड़ा था और सौम्या जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा देने लगी। हालांकि वुड स्पिरिट्स का शामान योगेश के शरीर से बाहर आ चुका था, लकड़ी के ड्रैगन गायब नहीं हुए। उनके शरीर से शाखाएं उगने लगीं जो तुरंत ही पत्तों से भर गईं। हजारों पेड़ जो ड्रैगन के आकार के थे लगभग कहीं से अचानक प्रकट हो गए और एक भव्य और लगभग अभूतपूर्व जंगल का निर्माण किया। अगर आधे पेड़ों की छाल में सूरा के चेहरे न होते तो वह जगह प्रकृति की सुंदरता का एक आशियाना बन जाती। जिन घायल हंटर्स ने योगेश के परिवर्तन से जीवन दान देने वाली जेनेटिक ऊर्जा प्राप्त की थी, वे धीरे धीरे होश में आने लगे और स्वस्थ होने लगे, लेकिन मृतकों की मृत्यु अपरिवर्तित रही। वुड स्पिरिट्स सभी अपने शामन और योगेश के आसपास जमा हो गए। उनके चेहरे पर सम्मान की झलक थी, मानो वह उनके कबीले की पवित्र युवती बन गई हो। येलुओं के नेता भीड़ को धकेलते हुए जल्दी से आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सौम्या ने योगेश के सामने खड़े होकर उसे बचाने की मुद्रा में कहा, तुम क्या चाहते हो? येलुओ नेता हिचकिचाया। मैं चाहता हूं। योगेश ने सावधानी से देखा। नेताजी, हमारी उम्र में काफी अंतर है और हम भिन्न जातियों के हैं। मुझे नहीं लगता कि। येलुओ नेता ने बीच में काट दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं तुम दोनों से रक्त का एक नमूना लेना चाहता हूं। शामान ने मना कर दिया। मेरा शरीर आधा आध्यात्मिक है और मैं अपनी थोड़ी सी भी रक्त नहीं दे सकती। योगेश ने पूछा, नेताजी, आप मेरे रक्त का क्या करना चाहते हैं? अगर संभव हो तो प्रयोग के लिए। योगेश मुस्कुराई। अगर ऐसा है तो कृपया शामन और मुझे ठीक होने के लिए थोड़ा समय दें। दुर्भाग्य से इस स्थिति में हम रक्त नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपके लिए एक बाल या थोड़ा सा मांस दे सकती हूं। जैसे ही उसने वुड स्पिरिट्स के शामान के साथ विलय किया, उसकी कोई भी चोट तुरंत ठीक हो जाती थी, चाहे वह कितनी भी गंभीर हो। शौर्य का गला अभी भी दक्ष के हाथ में था और उसने धीरे से कहा, लगता है तुम्हारी एलीट फौज खत्म हो गई है। अब तुम क्या करोगे? शौर्य चिल्लाया। रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे पिता सितारों के मोनार्क हैं। दक्ष ने उसे बेधड़क थप्पड़ मारा। मैंने ये बात 2 बार सुनी है और अब और सुनना नहीं चाहता। यह पहली बार था जब शौर्य किसी लड़ाई में हार गया था और वह नहीं जानता था कि दया कैसे मांगे। मैंने कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी पर पछतावा होगा, है ना? मैं वादे निभाता हूं। तुम्हें पता है कि शत्रुवंशी राज्य कैसे मरा? तुमने उसे मार दिया? दक्ष ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे शहर की दीवारों पर टांग दिया और लोगों को उसके साथ जो चाहे करने दिया। मुझे पता चला कि उसे मरने में कुछ हफ्ते लगे। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गईं। दक्ष ने आवाज लगाई, सुरेश्वर, यहां आओ। सुरेश्वर, जो पूरी तरह ठीक हो चुका था, जल्दी से आया। क्या बात है गवर्नर? याद है हमने शत्रुवंशी राज्य के साथ क्या किया था? उसी तरह उसके साथ करो। आने वाले कुछ दिनों में शौर्य अपने कर्मों पर बहुत पछताएगा, अपनी जल्दबाजी पर, इस बात पर कि वह सूरा के रूप में पैदा हुआ और अंत में इस बात पर कि वह पैदा ही हुआ। सुरेश्वर ने दक्ष की ओर देखा। गवर्नर, यह उन 7 सूरा किंग्स में से एक है जो रेणुका नगर पर हमला कर रहे हैं। 7 सूरा किंग्स? इसका क्या मतलब है? कृपया मेरे साथ चलो। कुछ लोग हैं जिनसे मुझे लगता है कि तुम्हें मिलना चाहिए। सुरेश्वर ने दक्ष को उन हंटर्स के समूह की ओर ले जाया जिन्हें दक्ष ने धुंधला सा याद किया कि वे शौर्य के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे। उसने माथा ताना। तुम लोग रेणुका नगर के नहीं हो, है ना? कम से कम मुझे अपने साथ आने वाले 3000 हंटर्स में तुम्हारे चेहरे याद नहीं आते। हालांकि दक्ष की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी कि वह 3000 हंटर्स का पूरा विवरण याद रख सके, पर वह निश्चित था कि ये हंटर्स उनमें से नहीं थे। अचानक सामने खड़े हंटर्स जमीन पर घुटने टेक गए। धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता। दक्ष ने गुमसुम होकर सुरेश्वर की ओर देखा। यह सब क्या हो रहा है?
सुरेश्वर ने जवाब दिया, वे सभी उन 2 सूरा राजधानियों से जेल से बचाए गए हैं जिन्हें हमने कब्जा किया था। वे हमारे साथ आए हैं ताकि हम 7 राजाओं की गठित सूरा फौजों के खिलाफ रेणुका नगर की रक्षा कर सकें। दक्ष के लिए हालांकि किसी भी संख्या में सूरा को आसानी से निपटा जा सकता था, जब तक कि वे नहीं एलईडी शत्रुवंशी राज्य विक्रमादित्य राज्य जैसे कि वे असुरा थे। येलुओं के साथ उनके सूरा स्पेसिफिक पॉइजन बनाने के लिए उसे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं थी। मानवता के विजेता, अब जब रेणुका नगर एक परीक्षा का सामना कर रहा है, हम अपनी पूरी मदद करना चाहते हैं। मार्शल सेज हरी लोगों के एक समूह को तुम्हारी मदद के लिए बुला रहे हैं, लेकिन दूसरे रेल्म और असली दुनिया के समयांतराल की वजह से, साथ ही विश्व संघ की उच्चतम प्राधिकारियों के एक सदस्य द्वारा सक्रिय रोड़ेबाजी की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। हर मानव नगर ने तुम्हारे समर्थन में अपनी सेनाएं जुटानी शुरू कर दी हैं। मानवता के विजेता, तुम सूरा के सामने अकेले नहीं हो। पूरा भारत, पूरी मानवता तुम्हारे साथ है। जब दक्ष ने उन लोगों से मुलाकात की जो सूरा राजधानी में कभी कैदी थे, तो वह रेणुका नगर के नागरिकों को लड़ाई में हुए मलबे को साफ करते देख रहा था। चट्टान आत्माओं के कारण नगर की दीवारें आसानी से फिर से बन सकती थीं, लेकिन दिलों की दीवारों की मरम्मत करना बिल्कुल अलग बात थी। नगर की हर जाति ने भारी नुकसान झेला था। जीत तो मिली, पर कोई भी खुश नहीं था। अचानक दक्ष ने कहा, मुझे रक्षात्मक युद्ध पसंद नहीं है। चाहे हम जीतें या हारें, बाद में जो मरम्मत करनी पड़ती है वह बहुत भारी होती है। तो आप क्या करने वाले हैं गवर्नर? सुरेश्वर ने पूछा। मैं सूरा राजा शौर्य से बात करूंगा। शौर्य को इस वक्त मजबूती से बंधा गया था और रेणुका नगर के नागरिकों को खुली छूट दी गई थी। उसने न सिर्फ नगर की दीवारें तोड़ी थीं, बल्कि कई नागरिकों को मार भी डाला था, जिससे नगरवासियों का गुस्सा भड़क गया था। उसका शरीर विकृत और निशानदार था और वह केवल दांत पीसकर सब कुछ सह रहा था। शौर्य के मुंह में लगी गग को फनल के माध्यम से ही औषधियां दी जा रही थीं ताकि वह जल्दी न मरे। जब दक्ष उसके पास गए तो शौर्य कांपने लगा और गग से आवाज निकालने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सुरेश्वर ने उसे गग हटाकर पूछा, क्या कहना है? शौर्य ने चीखते हुए कहा, मेरे भाई जल्द ही इस नगर पर हमला करेंगे और 7 राज्यों की संयुक्त सेना इस नगर को तबाह कर देगी। अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। दक्ष ने सिर हिलाया। फिर से गग लगाओ, वह बहुत ज्यादा शोर करता है। सुरेश्वर ने ऐसा किया। तुम किस तरह पूछताछ करने वाले हो गवर्नर? सुरेश्वर ने पूछा। दक्ष ने अपने हाथ से शौर्य के सिर पर दबाव डाला और उसका मूनलाइट वाई अरम शौर्य के मानसिक क्षेत्र में चला गया। कुछ ही क्षणों में यह पूरा हो गया। दक्ष ने अपना बवायारम वापस बुलाया और सिर रगड़ते हुए कहा, वह मजबूत है, इसलिए यह कष्ट वह सह सकेगा। उसे थोड़ा आराम दो, अभी ज्यादा टॉर्चर मत करो। हम उसे जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। जो लोग मूनलाइट वायाराम की आत्मा द्वारा छीन लिए जाते हैं, वे तुरंत नहीं मरते। वे अपनी पुरानी आत्मा के खोखले रूप में जीवित रहते हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ शौर्य की मानसिकता सुधर जाएगी। दक्ष नगर की दीवारों से नीचे उतरे और सुरेश्वर से कहा, यशवीर गिद्ध को बुलाओ। जब यशवीर गिद्ध आया, दक्ष ने एक नक्शा तैयार किया और उसे दिया। अपने कुछ साथियों को इन 7 दिशाओं में भेजकर जांच करवाओ। सुरक्षा को प्राथमिकता दो और तुरंत कुछ भी देखो तो रिपोर्ट करो। यशवीर ने पूछा, क्या यह सूरा के हमले से संबंधित है? हां, सावधान रहो। फिर दक्ष ने सुरेश्वर से कहा, टीम जेनिथ के सदस्य और 3 कबीले के नेता महल में बुलाओ। मुझे उन सब के लिए निर्देश देने हैं। जी गवर्नर। शौर्य राज्य का एक बुजुर्ग सोच रहा था कि शौर्य कहां है। काफी समय बीत चुका था और उसने कोई खबर नहीं दी। अपनी क्षमताओं के अनुसार उसे रेणुका पर जल्दी काबू पा लेना चाहिए था। क्या वह अपनी मूर्तियों का निर्माण कर रहा था? उसकी स्वभाव के अनुसार बुजुर्ग को ऐसा लगता था। और जब बाकी 6 सुरा राजा अंदर आएंगे और उसकी सिरों की मीनार देखेंगे तो वह गर्व से पूछेगा, मेरे इस निर्माण के बारे में क्या सोचते हो? जैसे जैसे बुजुर्ग सोचता रहा, वह डरता गया। नहीं, मुझे इस्तीफा देना चाहिए।
शौर्य की घमंड की वजह से उसके बाकी भाई उसके खिलाफ हो सकते हैं और वह भी इस लड़ाई के बाद फंसा रह सकता है। जैसे ही बुजुर्ग इस्तीफा देने की सोच रहा था, एक सूचना देने वाला दौड़ता हुआ आया। बुजुर्ग, शेखर महाराज आ गए हैं। बुजुर्ग ने देखा कि सुरा के सिपाही उत्साहित नहीं दिख रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो इस्तीफा देने वाले थे। शेखर महाराज को टेंट में आने को कहो। जब शेखर आए, बुजुर्ग ने विनम्रता से पूछा, आपका क्या आदेश है महाराज? शेखर का स्वर ठंडा था। मैं कुछ काम करना चाहता हूं। शौर्य महाराज मुख्य सेना से पहले आगे बढ़ गए हैं और वे शायद रेणुका में होंगे। सेना के इकट्ठा होने पर आप उनसे मिल पाएंगे। वो कातिल मर चुका है। क्या? शौर्य मरा हुआ है? बुजुर्ग ने भौहें तानी। महाराज, क्षमा करें, पर यह दावा आप इतनी दृढ़ता से कैसे कर सकते हैं? कुछ दिन पहले मैं सभी के साथ एम्पायर ऑफ स्टार्स में था। मैंने अपनी उपस्थिति का एक हिस्सा शौर्य पर छोड़ा था। अगर उसकी आत्मा कमजोर हुई होगी या खत्म हो गई होगी तो मैं उसे महसूस कर सकता था, और मैंने कुछ समय पहले ऐसा ही किया। अगर कातिल जीवित भी है तो वह मृत्यु के बहुत करीब है। वह शायद केवल अपनी श्रेष्ठ सेना के साथ रेणुका आया था और अब वह जाल में फंस गया है। बुजुर्ग ने तुरंत खड़े होकर कहा, तो हमें तुरंत बाकी 5 राजाओं को सूचना देनी चाहिए और शौर्य महाराज को बचाना होगा। क्या आपने सोचा है कि हमारा विरोधी शौर्य को क्यों नहीं मारा? बुजुर्ग रुक गया। क्या आप कहना चाहते हैं कि यह जाल हो सकता है? बहुत संभव है। शेखर महाराज, जब आप यहां आए हैं तो आपका कोई योजना जरूर होगी। हां, मेरे 3 भाइयों की लगातार मृत्यु दर्शाती है कि हमारे विरोधी में बहुत ताकत है और मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूं। शुक्र है कि शौर्य मूर्ख है। उसने अपनी सेना पीछे छोड़ दी ताकि रेणुका की ताकत जांच सके, और उसकी ताकत कमजोर निकली। बुजुर्ग ने तुरंत खड़े होकर कहा, तो हमें तुरंत बाकी 5 राजाओं को सूचना देनी चाहिए और शौर्य महाराज को बचाना होगा। क्या आपने सोचा है कि हमारा विरोधी शौर्य को क्यों नहीं मारा? बुजुर्ग रुक गया। क्या आप कहना चाहते हैं कि यह जाल हो सकता है? बहुत संभव है। शेखर महाराज, जब आप यहां आए हैं तो आपका कोई योजना जरूर होगी। हां, मेरे 3 भाइयों की लगातार मृत्यु दर्शाती है कि हमारे विरोधी में बहुत ताकत है और मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूं। शुक्र है कि शौर्य मूर्ख है। उसने अपनी सेना पीछे छोड़ दी ताकि रेणुका की ताकत जांच सके, और उसकी ताकत कमजोर निकली। शेखर ने अपनी बात जारी रखी। कसाई की अचानक मौत ने मेरे दिमाग में अलार्म बजा दिया। मुझे खुद को मजबूत करना था और उसके सैनिकों को अपने में मिलाना बुरा विचार नहीं था। बुजुर्ग ने अपने घाव को दबाते हुए चिल्लाया, मदद, मदद! शेखर मुस्कुराया। मदद के लिए बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो, उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद करने की आजादी नहीं रखता। बुजुर्ग के आश्चर्य और निराशा के लिए उसके तंबू के बाहर जोरदार हलचल सुनाई दी, क्योंकि सुरा सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। शेखर ने कहा, जब तुम अपने राजा की चिंता कर रहे थे तब मैंने तुम्हारे अधिकतर सैनिकों को मारकर मृतकों के रूप में पुनर्जीवित कर लिया। बुजुर्ग ने चिल्लाया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तारों के सम्राट को इसकी खबर मिलेगी? शेखर ने कंधे उचकाए। मैं इसे रेणुका नगर के पीछे छिपे मास्टरमाइंड पर दोष डाल दूंगा। जब तुम सब मेरी सेना बन जाओगे तो कौन सच्चाई जानेगा? शापित हो। बुजुर्ग भागने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसके हाथ पैर कठोर हो गए हैं, जैसे वह एक कठपुतली बन गया हो। उसे कोई संवेदना नहीं थी। शेखर की मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंची। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों मैं तुम्हें अपनी योजना के बारे में बात करता रहा? बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके होंठ बंद हो गए। तुम्हें पहले ही पता चल जाना चाहिए था। तुमने इतने लंबे समय तक बाहर की लड़ाई को क्यों नहीं सुना? इसका कारण यह है कि मैंने काफी समय से तुम्हारी सुनने की इंद्रिय को नियंत्रित किया हुआ है। तुम गुस्से में थे, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया। जानना चाहते हो कि मैंने कब अपनी चाल चली? बुजुर्ग चाहता था पर हिला भी नहीं सकता था। शेखर ने कहा, जैसे ही मैं इस तंबू में घुसा, मैंने अपनी खास तकनीक से तुम्हारी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया।
तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर था, इसलिए तुम नहीं समझ सके। बुजुर्ग सोच रहा था कि एक सुरा राजा को अपने जैसे एक बुजुर्ग से निपटने के लिए इतना प्रयास क्यों करना पड़ता है। शेखर ने शांति से कहा, मैं एक सतर्क सुरा हूं और निश्चितता को सबसे ऊपर रखता हूं। बुजुर्ग भौहें चढ़ाता, अगर कर पाता। शेखर ने उसके सोच को बिना बोले कैसे जान लिया? क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे नियंत्रण में है, मैं तुम्हारे मानसिक विचार भी सुन सकता हूं। वैसे अगर तुमने मेरी पकड़ से लड़ने की कोशिश की होती तो तुम बच सकते थे, पर तुम मेरी बात जानने के लिए इतने उत्सुक थे कि अपनी मौका खो दिया। खैर, अब तुम्हारा अंत आ गया। बुजुर्ग की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी आखिरी सोच थी, काश मैंने पहले ही हार मान ली होती। शेखर के तंबू के ऊपर एक बड़ा काला पक्षी मंडरा रहा था जो नीचे सब कुछ देख रहा था। जब लड़ाई खत्म हुई तो वह फिर उड़ गया। दक्ष ने शौर्य का तलवार उसके शरीर से लिया। इसका कोई खास नाम नहीं था, लेकिन इसकी एक अनोखी इतिहास और शक्ति थी। यह तलवार कभी तारों के सम्राट ने खुद इस्तेमाल की थी, जो बाद में अपने पहले पोते को उपहार में दी गई थी। यह तलवार अपने शत्रुओं की आत्माओं को संचित कर उन्हें शक्ति में बदल सकती थी। जब तलवार ने शहर की दीवार से एक बड़ा हिस्सा काटा, तब उसका रक्त लाल प्रकाश इस शक्ति का प्रमाण था। लेकिन तलवार के साथ एक बड़ी कमी थी। जो इसे चलाता था वह पागल हो जाता था, केवल हत्या करने वाला बन जाता था। उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाती थी। तलवार की यह भ्रष्टता एक नशे की तरह थी। दक्ष खुद इस तलवार का उपयोग कर पाना मुश्किल था। उसने व्हाइटी को बुलाया, जो तलवार के चारों ओर लिपट गया और उसमें संचित आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने लगा। तारों के सम्राट और खासकर शौर्य ने तलवार में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जमा की थी, जो अब व्हाइटी में चली गई। व्हाइटी ने काफी वजन बढ़ा लिया था। वह अब 8 मीटर से भी लंबा था और आराम से दक्ष के शरीर के चारों ओर लिपटा था। तभी टीम जेनिथ के सदस्य और 3 परिवार के मुखिया अंदर आए। गवर्नर, क्या आपने इतनी जल्दी हमें सुरा सेनाओं की वजह से बुलाया? हां। कमरे में मौजूद लोग ज्यादा हैरान नहीं थे। एक सुरा राज्य को लूटने के बाद सोरा का पलटवार सामान्य था। 7 राज्य एक साथ आ रहे हैं। टीम जेनिथ के सदस्य निराश हुए। एक सुरा राज्य तो ठीक था, 2 भी संभाले जा सकते थे। 3 थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन 4, 5, 6, 7 क्या हो रहा है? पहला सुरा राज्य जो हमने नष्ट किया, विक्रमादित्य राज्य, और दूसरा शत्रुवंशी राज्य, जहां हम फिलहाल हैं, एक साम्राज्य के अधीन है जिसे तारों का साम्राज्य कहा जाता है। उस साम्राज्य के सम्राट को बहुत गुस्सा आया कि विक्रमादित्य और शत्रुवंशी राज्यों को नष्ट कर दिया गया है। इसलिए उसने अपने साथ अधीनस्थ राज्यों से सेना भेजी है ताकि वे रेणुका नगर को नष्ट कर सकें। यशवीर तोमर येलो चीफ्टेन ने पूछा, गवर्नर, आपकी योजना क्या है? सौम्या ने गंभीरता से जवाब दिया, कप्तान, आप जो भी निर्णय लें, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। दक्ष ने सभी के दृढ़ निश्चय को देखकर मुस्कुराया। रक्षात्मक लड़ाई हमारे पक्ष में नहीं है और रेणुका नगर 7 सुरा सेनाओं के प्रहार का सामना नहीं कर सकता। अगर हम जीत भी जाएं, तो भी रेणुका नगर तबाह हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें पहले हमला करना होगा। पहले हमला? सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन दक्ष पर पूरा भरोसा था। हमेशा आपके आदेश मानेंगे कप्तान, सौम्या ने वादा किया। दक्ष ने सिर हिलाया। हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी। यशवीर तोमर और उसके शिलग्रद गिद्ध इलाके की जांच करेंगे। जानकारी मिलने के बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे। सौम्या ने हाथ उठाया। मेरे पास 8 सुरा राजाओं की जानकारी है। क्या यह उपयोगी हो सकता है? ललितेश राय ने आश्चर्य से देखा। 8 सुरा राजा? कैसे? यह विक्रमादित्य की डायरी में दर्ज था। रुको, क्या वह डायरी उन जीवों के लिए नहीं थी जिन्हें शिकार किया जाना था? फरहान ने सुझाव दिया। शायद विक्रमादित्य के नजर में उसके भाई भी जेनेटिक लाइफ फॉर्म से अलग नहीं थे। सब चुप हो गए। कुछ देर बाद सौम्या ने फिर से बात शुरू की। सुरा राजा के 9 पोते थे। पहला था शौर्य। वह अपने कटे हुए दुश्मनों के सिरों के टावर बनाने में माहिर है और उसकी तलवार तारों के सम्राट की तलवार थी। दूसरा था शेखर।
जिसकी पहचान और पृष्ठभूमि अज्ञात है। वह हमेशा काले वस्त्र पहनता है और कोई भी उसकी असली शक्ल नहीं देख पाया। यह भी निश्चित नहीं कि वह खुद सुरा है या नहीं। विक्रमादित्य के अनुसार उसने तारों के सम्राट का ज्ञान आत्मा के बारे में प्राप्त किया। उसकी मुख्य शक्ति नेक्रोमेंसी है। उसने अपने राज्य को एक मृत नगर बना दिया है। सभी ने गहरी सांस ली। तीसरा पोता फरहान है, जिसे जैविक शोध की विरासत मिली है। वह जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स को मॉन्स्टर्स में बदलता है और उसकी मुख्य सेना उन्हीं राक्षसों से बनी है। विक्रम को यशवर्धन पागल वैज्ञानिक कहता है, लेकिन विक्रम स्वयं को एक कलाकार और जीव विज्ञानी मानता है। दक्ष चुपचाप सौम्या की बातों को सुनता रहा, जो शत्रुवंशी राज्य के 9 पुत्रों के बारे में जानकारी साझा कर रही थी और साथ ही उनके नस्लीय गुणों को याद करता जा रहा था। शत्रुवंशी राज्य के राजा का चौथा पुत्र मोहन है, जो नेत्रों का दीवाना है। वह स्वयं को अंधा कहता है, लेकिन उसकी विशेष क्षमता है, जो कुछ भी वह देखता है वह अदृश्य हो जाता है। इस शक्ति की कीमत उसे अपनी दोनों आंखों को गंवा कर चुकानी पड़ी। इसलिए वह हर प्रकार की आंखें इकट्ठा करता है ताकि इस शक्ति का उपयोग कर सके। ललितेश राय बुदबुदाया, जिसे वो देखे वो गायब हो जाए, हम उससे लड़ेंगे कैसे? दक्ष ने टिप्पणी की, यह कोई डार्क अट्यून्ड टेक्निक होगी। आखिरकार यही उसकी अपनी तकनीक फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड का आधार भी था। 5वां पुत्र शत्रुवंशी है, जिससे हम सब परिचित हैं। उसे तारा सम्राट से एक विशेष टेक्निक मिली थी जो उसे आत्माओं को संग्रहित करने देती है। दक्ष ने जोड़ा, यह एक बहुत ही खास तकनीक है। वो लोगों को तब मारता है जब वे किसी तीव्र भावना में होते हैं। उस भावना का उभार उनकी आत्मा को बदल देता है और वह उन बदली हुई आत्माओं को शक्ति के संग्रह के रूप में सहेजता है। जब कोई प्राणी तीव्र भावनाओं में हो, तभी आत्मा को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से निकाला जा सकता है। अन्यथा सामान्य अवस्था में बहुत कम आध्यात्मिक शक्ति निकाली जा सकती है। ये बातें तारा सम्राट ने शौर्य को बताई थीं। जब दक्ष ने शत्रुवंशी से युद्ध किया था, तो युद्ध भूमि पर बिखरे लाल कंद पुष्प उन्हीं आत्माओं की अभिव्यक्ति थे। सौम्या ने आगे कहा, छठा पुत्र भैरव है, एक सुरा और मिनोटॉर का मिश्रित संतान। वह स्वयं को किसान कहता है। तारा सम्राट ने उसे कोई विशेष शक्ति नहीं दी, बस एक उपाधि, भूमि और अपनी स्थिति बनाए रखने की शक्ति दी। यशवर्धन की जानकारी के अनुसार वह जितना उत्तेजित होता है उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। 7वां पुत्र विक्रमादित्य है, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। दक्ष ने अचानक कहा, विक्रमादित्य रक्तपान करने वाला है और स्वयं को कुलीन कहता है। वह अपने रक्त को जलाकर अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करता है। किसी को भी यह जानकर हैरानी नहीं हुई कि दक्ष को यह जानकारी थी। वह हमेशा रहस्यमय रहा था और वह विक्रमादित्य से लड़ चुका था। 8वां पुत्र अर्जुन है, एक वृद्ध प्रेमी। उसे तारा सम्राट से एक टेक्निक प्राप्त हुई थी, पासिंग ऑफ टाइम। कई सुरा ने इस तकनीक को सीखने का प्रयास किया था, लेकिन केवल अर्जुन ही सफल हुआ। जो भी इस टेक्निक को सीखता है, उसकी अभिव्यक्ति हर बार अलग होती है। अर्जुन की अभिव्यक्ति उसे समय को उलटने की शक्ति देती है। यदि वह घायल हो जाए तो वह उस समय पर लौट सकता है जब वह स्वस्थ था। तो क्या वह अमर है? हरि ने पूछा। दक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, समय से जुड़ी टेक्निक्स बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन उनमें हमेशा कोई भारी कीमत जुड़ी होती है। मुझे यकीन है कि इसमें भी कोई बड़ी सीमा होगी जो उसे बार बार उपयोग करने से रोकती है। जब से अर्जुन ने पासिंग ऑफ टाइम सीखी है, उसके शरीर पर समय का प्रभाव धीमा हो गया है। दूसरे, जहां 1 वर्ष में 1 वर्ष वृद्ध हो जाते हैं, अर्जुन केवल 10 वर्षों में 1 वर्ष वृद्ध होता है। लेकिन जब वह किसी प्राचीन वस्तु या जीवन रूप के निकट आता है, तभी उस पर समय सामान्य रूप से गुजरता है। हरि ने पूछा, क्या समय का धीमा होना अच्छा नहीं है? अगर वह बार बार समय उलटता है तो नहीं, हर बार वह 1 से 3 वर्ष पीछे लौटता है और उन वर्षों का सारा कल्टीवेशन वह खो देता है। हरि की आंखें फैल गईं। वह अपनी शक्ति खोकर शरीर को ठीक करता है। दक्ष ने कहा, यह इसलिए
क्योंकि उसने तकनीक को पूरी तरह नहीं सीखा है। तारा सम्राट ने कहा है कि जब वह इसे पूरी तरह से समझ लेगा तब वह मानसिक रूप से वर्षों आगे की यादें बनाए रख सकेगा। यह जानकारी भी दक्ष ने शौर्य की स्मृति से पाई थी। अगर अर्जुन यूं ही प्रगति करता रहा तो वह एक सच्चा रिग्रेसर बन सकता है जो समय के साथ और शक्तिशाली होता जाएगा। सौम्या ने निष्कर्ष निकाला। तारा सम्राट का 9वां और अंतिम गोद लिया हुआ पुत्र है गौतम। सभी के चेहरे पर नाम सुनते ही असहमति की रेखा दौड़ गई। वह स्वयं को गुरमे कहता है। उसने तारा सम्राट से एक टेक्निक सीखी थी जिसे वह खुद भी पूर्ण नहीं कर पाया था, लेकिन गौतम ने उसे न केवल समझा बल्कि सुधार भी किया। यह टेक्निक उसकी जांघों के बीच ऊर्जा और विटैलिटी जमा करती है और युद्ध में वह इसे लाइफ फोर्स में बदलकर शीघ्र ठीक हो सकता है। अब तक जेनिथ टीम और तीनों कुलों के नेता तारा सम्राट के 9 पुत्रों को पहले से कहीं बेहतर समझने लगे थे। तभी यशवर्धन गिद्ध बैठक कक्ष में दौड़ते हुए आया। राज्यपाल, कुछ बहुत गड़बड़ है। मैंने और मेरे कुल ने जिन दिशाओं में आपने बताया था वहां से 6 सुरा सेनाएं रेणुका नगर की ओर बढ़ रही हैं। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं। 6, 7 नहीं, पहले 7 थीं, लेकिन 2 सेनाएं आपस में मिल गईं। हमारे कुछ जासूस आकाश में थे और उन्होंने देखा कि अंदरूनी संघर्ष के चलते एक दल ने दूसरे को निगल लिया। आंतरिक संघर्ष, दक्ष ने सोचा। वह नहीं जानता था कि यह चिंता की बात है या राहत की। यह उसके अनुमानों से परे था और अनिश्चितता हमेशा चिंताजनक होती है। हमारे जासूस डर के मारे पूरी जानकारी नहीं जुटा सके। जो भी जानते हो जल्दी बताओ, यशवर्धन ने सूचना दी। पश्चिम से 50,000 सैनिक धीमी गति से आ रहे हैं। रास्ते में लूटपाट और अत्याचार करते हुए उन्होंने सभी महिलाओं की हत्या कर दी और पुरुषों को बंदी बना लिया। सौरभ बड़बड़ाया। यह तो शत्रुवंशी जैसा लगता है, लेकिन वो तो मर चुका है। फरहान ने सिर हिलाया। दक्ष ने पूछा, तो किस राजा की सेना हो सकती है? सौरभ ने कंधे उचका दिए। कौन जाने, सभी 9 सुरा राजा किसी न किसी रूप में विकृत हैं। किसी से भी यह अपेक्षा की जा सकती है। दक्ष ने पूछा, क्या उनकी सेना में कोई खास चिन्ह या प्रतीक था? 2 अंडकोश, तो यह बहुत संभव है कि वह गौतम ही हो। दक्ष ने निष्कर्ष निकाला। आगे बताओ। उत्तर पश्चिम से 1 लाख सैनिक, जिनमें से आधे इतने वृद्ध हैं कि ठीक से चल भी नहीं सकते। वे कछुए से भी धीमी गति से बढ़ रहे हैं, तो यह अर्जुन ही होगा, दक्ष ने आत्मविश्वास से कहा। शौर्य के अनुसार अर्जुन ने एक बार कहा था कि सुरा शराब की तरह होते हैं, जितने पुराने उतने परिपक्व और उतने ही नशीले। उसकी सेना के सुरा वृद्धावस्था में सेवा से निवृत्त हो सकते थे, लेकिन अधिकतर उसकी बातों से प्रभावित होकर वहीं बने रहते थे। इसका अर्थ था कि अर्जुन की सेना 9 सुरा राज्यों में सबसे कमजोर थी। उत्तर से 80,000 सैनिक, जिनमें सुरा और मिनोटॉर दोनों शामिल हैं। भैरव, निश्चित रूप से। सभी ने तुरंत अनुमान लगा लिया। उत्तर पूर्व से 120,000 सुरा, जिनका प्रतीक एक काली आंख थी, तो शायद मोहन। यशवर्धन की आंखों में अब डर और घृणा झलकने लगी। पूरब से एक सेना जो राक्षसी जीवों की तरह दिखती थी। वे किसी भी जात प्रजाति के नहीं थे। वे बहुत भयानक और ताकतवर थे। हमारे जासूस बिना पास गए ही लगभग पकड़े गए। विक्रम की सेना, सब चौंके। यशवर्धन ने आगे बताया, दक्षिण पूर्व से इतनी विशाल सेना बढ़ रही थी कि हम उनकी संख्या नहीं गिन पाए। कम से कम 10 लाख। सभी ने सांस रोक ली। यशवर्धन ने चिंता जताई। क्या रेणुका नगर इतनी बड़ी सेना से खुद को बचा सकेगा? दक्ष ने सिर हिलाया। मैं रक्षा नहीं करूंगा, हम सीधे हमला करेंगे। पर उनकी संख्या 10 लाख है। यशवर्धन चौंका। अभी हैं। अगर उन्हें एकजुट होने दिया तो वे 2 लाख हो जाएंगे। हम एक छोटा नगर हैं और इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा एकमात्र विकल्प है तेजी से वार करना, उनके आने का इंतजार नहीं, दक्ष ने दृढ़ता से कहा। दक्ष के आत्मविश्वास को देख यशवर्धन शांत हो गया और बाकी सभी को भी विश्वास हो गया कि अगर दक्ष चिंतित नहीं है तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं। तुमने जो देखा सब कुछ बताओ, शायद कोई अहम जानकारी हमारे काम आ जाए। यशवर्धन ने सिर हिलाया।
10 लाख सुरा की वह सेना बहुत अजीब थी। वे जॉम्बी की तरह चल रहे थे और पूरी तरह अव्यवस्थित थे। वे हर जीवित प्राणी पर हमला करते और मरे हुए प्राणी भी उनकी सेना में शामिल हो जाते। यह तो शेखर की आर्मी ऑफ द डेड ही हो सकती है। यशवर्धन ने आगे कहा, दक्षिण से पहले 50,000 सुरा थे, लेकिन फिर वे दक्षिण पूर्व की सेना में मिल गए। तब से वे भी जॉम्बी जैसे व्यवहार कर रहे थे। दक्ष ने सिर उठाया। मैं अब टास्क बांटना शुरू करता हूं। सौरभ, तुम्हारी डिफेंस सबसे मजबूत है, इसीलिए मैं तुम्हें गौतम से निपटने के लिए छोड़ता हूं। सौरभ ने सिर हिलाया। जी कैप्टन। विशाल, तुम और हरि मिलकर अर्जुन के खिलाफ जाओ। हरि, तुम्हारा इक्लिप्स क्षेत्र अर्जुन के शरीर को प्रभावित कर सकता है। हरि ने पूछा, अगर वह अपना टाइम रिवर्सल तकनीक इस्तेमाल करे तो? हर बार जब वह उसे इस्तेमाल करे, उसे नीचे गिरा दो। जैसे जैसे वह कमजोर होगा ये और आसान होगा। जब तुम उसे हरा दोगे तो वापस आकर सौरभ से मिल जाना। सौरभ ने आसमान की ओर देखा। यशवर्धन गिद्ध, मैं हमारी कम्युनिकेशन लाइन पर तुम पर भरोसा करता हूं। लकड़ी के आत्माओं के शमन ने बोला, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक खास जड़ी बूटी है, एक डबल ग्रोथ फूल। अगर आप एक फूल के किसी हिस्से पर खास पोषण लगाओ तो दोनों फूल एक ही रंग में बदल जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर योजना फेल हो जाए तो फूल लाल कर देना, अगर योजना सफल हो जाए तो फूल नीला कर देना। दक्ष ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। फरहान, तुम भैरव से निपटोगे। तुम्हारा बैटलफील्ड यहीं होगा। दक्ष ने अपनी निकाली हुई मैप पर एक जगह इंगित किया। एक नदी जो रेणुका नगर के उत्तरी हिस्से को दूसरी सीमा से अलग करती है।